26 मई क्या इंटरनेट की आज़ादी होगी ख़त्म? 26 मई को क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो जाएंगे बैन? ये सारा मामला चल रहा है, सुबह से इस पर ट्रेंड चला, इस पर टॉपिक चल रही है कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, आपका यूट्यूब रहने दो या फिर फेसबुक, ये सारे क्या बंद होने वाले या नहीं। हमने सारी डिटेल स्टडी करी और हम आपको प्रेजेंट करने वाले थोड़ी देर के अंदर। इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस हम आपको बताने वाले हैं। मैं हूं ताहिर अब्बास और आप सब देख रहे हैं GoHash.in। सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए आपको समझना ये होगा, 3 महीने पीछे जाना होगा, जहां पर फरवरी में आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक नया ऑर्डर पास किया था। सोशल मीडिया और ऑनलाइन जो ओवर द टॉप जो रहते हैं OTT से प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो जो होते हैं, उन पर एक रेगुलेशन डाला था। लोग बड़ा लाइट ले रहे थे, हाँ भाई वो थोड़े मीम्स आ रहे थे मिर्ज़ापुर के उसके, लेकिन लोगों ने बहुत ही उतना ये नहीं किया और सोशल मीडिया कंपनीज भी उसको लाइट ही ले रहे थे। लेकिन 3 महीने का टाइम था उन्हें रिपोर्ट करने के लिए और कल यानी आज रात 12 बजे वो टाइम खत्म होने वाला है उन्हें रिपोर्ट करने के लिए। तो ये सारा मामला क्या है देखिए, सबसे आपको क्लियरली बताएं। मिनिस्ट्री यानी सरकार ये चाह रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स गवर्नमेंट के गाइडलाइंस में आ जाए। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस इन्हें मानना होगा, तभी जाकर इन्हें सोशल मीडिया का जो ओहदा है, जो इंटरमीडिएट्स का उन्हें जो रुतबा या जो ओहदा दिया गया, जो प्रोटेक्शन दी गई है, वो दी जाएगी, वरना उनके पास से वो सारी चीज़ें निकाले जाएंगी। अब ये सारा मामला क्या है ये देखिए। सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो 50 लाख से ज़्यादा जिसके यूज़र्स हैं, उन लोगों के लिए ये सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स कहा जाता है। जैसे कि फेसबुक, ट्विटर वगैरह है, उनके काफ़ी सारे यूज़र्स हैं और उन्हें कम टाइम पे वो लॉस को अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया गया था। 3 महीने आज होने आ रहे हैं, अब तक कोई भी सोशल मीडिया जाइंट अब तक वो रूल्स को माना नहीं है, इसीलिए ये बैन की बात आ रही है। अब क्या फेसबुक कल से 12 बजे से बैन होगा या नहीं होगा? मुझे तो लगता है कि ऐसा बैन नहीं होगा, क्योंकि बैन वो नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर से जो हाथ था सरकार का वो निकाला जाएगा। भाई इंटरमीडिएट्स का रूल क्या होता है? अब एग्जांपल समझिए, हमने कोई पोस्ट डाला है, फॉर एग्जांपल समझिए कोई ये कह रहा है मोदी जी के बारे में, कोई कह रहा है कि भाई क्या है, कहाँ गए अच्छे दिन, इस तरह का मामला आ गया, उन्होंने वो किया, ये किया, ये किया, इस तरह का अगर आप बयान देते हैं तो क्या था भाई, ताहिर भाई बोले, किसके खिलाफ बोले? मोदी जी के खिलाफ बोले। एग्जाम्पल समझिए, बीच में होस्ट कौन किया? फेसबुक ने डाला था, ठीक है, यहाँ तक बात सही चल रही है। फेसबुक क्या करता था? मैंने बोला भाई, इन्हों बोले, इनको बोले, मैं तो सिर्फ मीडिएटर हूँ, इस तरह का मामला था अब तक। अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार की गाइडलाइंस को नहीं मानेंगे तो वो स्टेटमेंट जो किसी ने दिया था, चाहे वो मैंने दिया था, किसी ने दिया था, वो स्टेटमेंट ऐसा होगा कि फेसबुक ने स्टेटमेंट दिया हो, यानी कि इनके ऊपर FIR हो सकती है कि आपने ऐसा स्टेटमेंट डाला क्यों। अब तक क्या था, सोशल मीडिया खुला था, छोड़ देते, फेसबुक को, सोशल मीडिया को पकड़ते नहीं थे। किसको पकड़ते थे? हाँ, मैं जो बोला वो उसको पकड़ते थे। अब अगर ये गाइडलाइंस इन्हों फॉलो नहीं करेंगे तो इनको पकड़ा जाएगा। तो इसमें रास्ता क्या है, कैसे बचेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वाले? तो इन लोगों को करना क्या होगा भाई बोले तो, इनको नोडल ऑफिसर्स रखना पड़ेगा, इनको जो है ग्रीवियंस ऑफिसर रखना पड़ेगा। अब एग्जांपल समझिए, सरकार ये चाह रही है इसके अंदर, जहां पर इसका जो अच्छा वाला पार्ट और बुरा वाला पार्ट दोनों आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अच्छा वाला पार्ट ये है कि एग्जाम्पल समझिए कि अगर कोई एक, मान जी के कहीं रेप हो चुका है, कोई एक पोर्नोग्राफिक वीडियो किसी का जो है आ गया है, कोई किसी को मार रहा है, सो जो है वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है और फेसबुक पे आ गया, आप नॉर्मली क्या करते हैं? फॉरवर्ड मारते हैं, फॉरवर्ड मारते हैं। लेकिन फॉरवर्ड होने के बाद क्या हो जाता है? अरे भाई वो दलित के साथ ऐसा हो चुका है, अरे वो मुस्लिम के साथ ऐसा हो चुका है, अरे वो हिंदू की बच्ची को ऐसा कर दिया है, या मुस्लिम की लड़की को ऐसा हो गया। इस तरह की बात फैल के एक आउटरीच हो जाता है, एक अंगार बढ़ जाती है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? तो सरकार कह रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इन चीज़ों को रेगुलेट करना चाहिए। आपको ये बताना होगा कि ये क्लिप ओरिजिनेट कहाँ से हुई। आप समझिए कोई एक ऑप्शन है, कोई एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, किसी के पास का वीडियो आ चुका है ऑनलाइन, तो ऑब्वियस बात है कि जो सबसे पहले वो क्लिप डालेगा उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा उस सीन के साथ, राइट। इसीलिए सरकार क्या चाह रही है कि सोशल मीडिया वालों को बोल रही है कि आप वो इन्फॉर्मेशन हमें दें ताकि हम उस कल्प्रिट को पकड़ सकें। कोई जो है आतंकी वाला वीडियो निकाल दिया है कि ऐसा होगा, हम ये बंद कराएंगे, वो बंद कराएंगे, और लोग बोलेंगे फॉरवर्ड बहुत चल रहा है, तो वो ओरिजिन कहाँ से हुआ? ये सरकार चाह रही है कि आप जो एंड टू एंड जो प्राइवेसी दे रहे थे, मेरी और किसी और के बीच जो चैटिंग थी, जो प्राइवेसी दे रहे थे, अब वो प्राइवेसी सरकार के बीच में आ जाएगी। ये सबसे पहले, जो कि थोड़ी देर के लिए मानो हाँ ठीक है भाई कि सही बात है, सरकार अगर इस तरह से क्रिमिनल्स को पकड़ना चाह रही है, ये करना चाह रही है, ओके, वी एग्री विद दैट। सेकेंड चीज़ सरकार ये चाह रही है कि अगर सरकार को लगता है
कि ये कंटेंट, कि ये बयान अगर सरकार के ख़िलाफ़ है या कुछ है तो उसे फ्लैग कर देगी और 36 घंटे में उस पोस्ट को, उस वीडियो को डिलीट करना होगा। अब यहाँ पर आ रहा है मेन मसला इंटरनेट फ्रीडम का। क्या आपको एक्सप्रेशन देने का हक है या नहीं, इस पर सवाल उठाया जा रहा है। इंटरनेट फ्रीडम जहाँ पर आप किसी को कुछ बोल सकते हैं, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जिसे हम कहते हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी लीडर के बारे में, अगर आप किसी मिनिस्टर के बारे में, अगर किसी हुकूमत के बारे में आपने कुछ कह दिया और हुकूमत को वो पसंद नहीं आया, तो हुकूमत क्या करेगी? ट्विटर को, भाई इनका फ्लैग कर दो। क्यों फ्लैग करो? नहीं, इन्होंने पॉलिसी के ख़िलाफ़ बोले हैं, आपके पास सबूत है क्या उन्होंने जो बात बोले? फिर कैसे डाले आप? बंद करो इसको, बंद, खामोशी। नल खुर्रा भाई कई दिन से यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा था, यहाँ पर हुआ है, अरे बंद करो इसको, क्योंकि आप ग्राउंड पर दे। फेसबुक को उनको काम पे लगा देते हैं, आप रिसर्च करो, वो बात सही है तो डालो, वरना मत डालो। इस तरह का मामला आने वाला है जहाँ पर इंटरनेट फ्रीडम की बात चल रही है। तीसरी चीज़ आपने देखा कि सोशल मीडिया जो ऑनलाइन जो थे, जो नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, उन लोगों का क्या मामला है? उन लोगों के जैसे आप देखते थे मिर्ज़ापुर में माँ बहन गिनते थे, गाली गलौज देते करते थे, उसको भी अब सेंसर किया जाएगा। यानी कि आप बड़ी आसानी से जो माँ बहन की गालियाँ दे रहे थे अब वो नहीं होंगे, आपको पूरा कट करके प्राइवेसी देकर ही काम करना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो बैन बोलकर जो चल रहा है, हमें नहीं लगता कि 12 बजे के बाद अचानक से ऐप्स बैन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बस सरकार के ऊपर जो उनके ऊपर जो कंट्रोल था, यानी कि जो आशीर्वाद, जो इंटरमीडियरी, यानी कि उनको रुतबा जो दिया गया था, वो उनके पास से निकाला जाएगा। यानी कि किसी ने अगर भड़काऊ भाषण अगर दे दिया किसी के बारे में, तो आप बोलते हैं कि भाई इन्हों बोले थे, इन्हों डाले थे, वैसा नहीं चलेगा। अगर आप डाले तो क्यों डाले आप, पहले आपके ऊपर FIR होगा। अब ऑब्वियस ही बात है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह सोचेंगे कि इस तरह कंटेंट डालें या ना डालें। पहले डालेंगे तो ऑब्वियसली अब होने वाला क्या है, एग्जांपल समझिए, अगर मैं कुछ आपसे बात कर रहा हूं जहां पर मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूं सरकार का, जो आप चल रही है, एग्जांपल समझिए बीजेपी सरकार चलेगी, अगर मैं ये कह रहा हूं कि क्या भी नहीं हुआ, 15 लाख रुपये अकाउंट में नहीं आए, वो नहीं आया, ये नहीं आया, क्रिटिसिज्म मैं करता हूँ। अगर वो सरकार को पसंद नहीं आता है, सरकार उसे फ्लैग कर सकती है और आपका जो है पोस्ट जो है बैन हो सकता है। तो यहीं पर अब बात आ रही है इंटरनेट फ्रीडम की और इंटरमीडिएट। अब देखना यह होगा कि व्हाट्सएप, फेसबुक इसको कंप्लाई करते हैं नहीं, क्योंकि लाखों का मामला है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का मामला है। इंडिया बहुत ही बड़ा जो है प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के लिए, और इंडिया से जो ऐप है, जो ट्विटर का रिप्लेसमेंट है, उसका नाम है कू, KOO, कू के 60 लाख से करीब यूजर्स इंडिया के अंदर हैं, और कू ऑलरेडी इसके अंदर जो है आ चुकी है, गाइडलाइंस के अंदर आ चुकी है और वो मान चुकी गाइडलाइंस। तो कू एक अल्टरनेटिव होता है अगर ट्विटर नहीं मानता है तो। अब देखना होगा ये सारा मामला क्या है। थोड़ी ही देर में 12 बजे के बाद या कल सुबह तक हमको मालूम पड़ेगा कि सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है और कंपनीज इस पर क्या एक्शन लेने वाले। एक अहम चीज़ जो बताना चाह रहे हैं वो ये है कि सरकार चाह रही है कि ये जितने भी सोशल मीडिया जायंट्स हैं वो जो है ग्रीवियंस रीएड्रेसल सिस्टम बनाए, यानी कि एग्जाम्पल समझिए हर जगह पर एक नोडल ऑफिसर रखा जाए। एग्जाम्पल समझिए कि गुलबर्गा से एक पोस्ट निकल रहा है बाहर, अगर वो पोस्ट के ऊपर कोई कंप्लेंट करता है तो वो फेसबुक या सोशल मीडिया का काम है कि भाई आया कहाँ से, और इससे इमीडिएटली उसे रिजॉल्व करना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझिए कोई डॉक्टर है या कोई एक चीज़ है जिसके खिलाफ एक पोस्ट आ गया उसको डिफेम करने के लिए, तो वो डॉक्टर क्या कर सकता है, कोर्ट को जाने के अलावा फेसबुक को लिखता है कि भाई मेरे बारे में ऐसा पोस्ट डाले, आप बगैर वेरीफाई करिए उसे पोस्ट कर दी है ना, उसकी वजह से मेरा नाम बदनाम हो चुका है। तो वो नोडल ऑफिसर का काम क्या है, इमीडिएट 36 आवर्स के अंदर या 24 आवर्स के अंदर उसे देखना है, स्टडी करना है, जिसने वीडियो डाला था उसको बात करना है, भाई आप डाले गए थे ना, सही है क्या नहीं है बात, ये नहीं साहब ऐसा तो फिर डाले कैसा वीडियो, तुम ऐसा मत करो, ये मत करो। बहरहाल इस तरह का मामला होने वाला है। सोशल मीडिया पहले क्या था, लिए डाल दिए, ऐसा है, यूं करके डाल दे रहे थे, ऐसा नहीं होने वाला मेरे दोस्त। मैं शुरू से आप लोगों को बोल रहा हूं कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो द पावर ऑफ सोशल मीडिया है उससे जेन्युइन काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप बचे रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है, हमें ये लग रहा है आइडेंटिफिकेशन के बाद कि इंटरनेट जर्नलिज्म जो होता है, जो डिजिटल जर्नलिज्म होता है, या असली बात करने का जो मौका था सोशल मीडिया को, कहीं ना कहीं सरकार उस पर अब दबाव डाल रही है और इसे भी अपने कंट्रोल में लेने वाली है, जो कि इंटरनेट फ्रीडम और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इस पर कई सारे जर्नलिज्म और इंटरनेट फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी इस पर कंप्लेंट्स डाल रहे हैं। द वायर भी इस पर पिटीशन डाल दिया है कि इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, लेकिन सरकार सुनने वाली है नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारे पास जितनी स्टोरी थी हमने आपको बता दी है। ये ऑलरेडी काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है, काफ़ी सारे लोग पोस्ट डाल रहे हैं, बड़े बड़े कंपनीज बोल रहे हैं लेट अस सी व्हाट विल हैपन, लेट अस सी व्हाट विल दे डू, यानी किसी कुछ मालूम नहीं होने वाला क्या है। अब आने वाले कल या परसों में हमको मालूम हो जाएगा कि एग्जैक्टली सारा मामला क्या है।
तो बने रहिए हमारे साथ gohas.in पर, जहां पर हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। थैंक यू।